इस वीडियो में हम बात करेंगे कैसे आप फेसबुक एड्स का इस्तेमाल करके अपने स्मॉल बिजनेस को बड़ा बना सकते हो, या फिर अगर आपका एक ऑफलाइन बिजनेस है जिसको आप ऑनलाइन लेकर आना चाह रहे हो, या ऑलरेडी आप थोड़ा बहुत स्टैब्लिश कर चुके हो बट अभी आप चाहते हो कि आप फेसबुक एड्स का इस्तेमाल करो और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचो और अपने प्रोडक्ट्स को सेल करो, देन दिस वीडियो इज फॉर यू। तो अगर आप नए हो इस चैनल पर तो मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड अगर आप ऑलरेडी सब्सक्राइब हो तो लाइक कर देना इस वीडियो को अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी तो। बाकी लेट्स बिगिन। तो सबसे पहली चीज कि फेसबुक एड्स शुरू करने से पहले जो आपको एक बात ये समझनी पड़ेगी कि आपका बिजनेस क्या है और जो आपका बिजनेस है क्या उस टाइप के लोग फेसबुक पर या इंस्टाग्राम पर हैं या नहीं। ठीक है, ये दो चीजें हैं कि आपका कस्टमर फेसबुक और इंस्टाग्राम पर है या नहीं। और वैसे जनरली अगर देखा जाए तो जो आपके कस्टमर्स है वो रहने ही वाले हैं। कोई भी बिजनेस, आजकल सारे ही लोग ऑनलाइन है, तो आपका जो भी बिजनेस होगा उस टाइप के लोग तो ऑनलाइन होंगे ही होंगे। तो ये चीज आपको देखनी पड़ेगी कि जो आपका बिजनेस है प्लस वो बिजनेस जिस कस्टमर को चाह रहा है क्या वो कस्टमर ऑनलाइन अवेलेबल है फेसबुक और इंस्टाग्राम पर। तो बिल्कुल ऑलमोस्ट होंगे वही अवेलेबल। तो आपका पहली चीज तो आपकी सेट है। अब दूसरी चीज आती है कि अगर आप ऑफलाइन से ऑनलाइन जा रहे हो, ठीक है, दो चीजें हैं। या तो आपको सेल जनरेट करनी होगी, डायरेक्टली सेल्स जनरेट करनी होगी, या फिर आपको लीड जनरेट करनी होगी और फिर आप उस पे उसको सेल पर लेके जाओगे। यानी एग्जांपल से मैं बताता हूँ। लेट्स सपोज कि आपका एक शूज की शॉप है, ठीक है, आपकी शूज की शॉप है और अब आप उसको ऑनलाइन लेकर जाना चाह रहे हो। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको वेबसाइट बनानी पड़ेगी और आप एड्स रन करोगे और लोग डायरेक्टली आपकी वेबसाइट पर आएंगे और आपके शूज को खरीद लेंगे। तो ये हो गया डायरेक्ट सेलिंग की, हमने भाई डायरेक्ट सेल कर दिया। ठीक है, अब यहीं पे दूसरी चीज है, लेट्स सपोज कि आप रियल एस्टेट एजेंट हो, ठीक है, आप रियल एस्टेट एजेंट हो। तो आपको क्या चाहिए रहेगा, आपको पास भी एक लैंडिंग पेज होना चाहिए। आप उस लैंडिंग पेज पे क्या करोगे, आप लोगों से लीड्स लोगे, यानी कि उनका ईमेल एड्रेस, उनका नेम, उनका फोन नंबर, और उसके बाद आप उनसे बात करोगे और फिर उनको कन्वर्ट करोगे। तो ये हो गया लीड्स। तो दो चीजें हैं, आप ये डिसाइड करो कि भाई आपको क्या चाहिए। आपको सेल चाहिए डायरेक्टली, अगर आप ई कॉमर्स से हो तो शायद आप डायरेक्टली सेल्स लोगे। अगर आप किसी और इंडस्ट्री से हो, मान लेते हैं कि आप कोचिंग इंडस्ट्री से हो या फिर आप रियल एस्टेट से हो या कोई भी अदर इंडस्ट्री से, तो आपको लीड चाहिए रहेगी और फिर अल्टीमेटली आप उन्हें कन्वर्ट करोगे। तो अब यहां पर इससे दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज कि अगर आपके पास आपकी वेबसाइट रहती है तो सेल्स जनरेट करने में, लीड्स जनरेट करने में आपको आसानी रहती है। आसानी इसलिए भी रहती है क्योंकि अगर आपके पास एक अच्छी वेबसाइट है तो आप पे ट्रस्ट आ जाता है लोगों को, और अगर आपके ऊपर ट्रस्ट है लोगों को तो आपका प्रोडक्ट भी वो लेंगे। ठीक है, अब एक चीज तो ये है कि अगर आप वेबसाइट नहीं बनाना चाहते हो इनिशियल लेवल पे, शुरुआत में अगर आप वेबसाइट नहीं बनाना चाहते हो, तो कुछ बिजनेस तो ऐसे होंगे जहां पर वेबसाइट चाहिए ही चाहिए होगी। अब जैसे मान लीजिए कि आप अपनी ऑफलाइन शॉप को ऑनलाइन लेकर जा रहे हो तो आपको वेबसाइट तो चाहिए रहेगी। और अगर आप वेबसाइट बनाना चाहते हो ऑनलाइन शॉप की जहां पे लोग शॉपिंग कर पाए, तो उसके लिए आपको शॉपिफाई का इस्तेमाल करना चाहिए। बहुत सारी वीडियो है शॉपिफाई के ऊपर, तो आप देख सकते हो। ठीक है, कि आप शॉपिफाई का इस्तेमाल करके वो अपने लिए ऑनलाइन स्टोर क्रिएट कर सकते हो। अब अगर आप एक रियल स्टेट एजेंट हो तो आपका काम बिना वेबसाइट के भी चल जाएगा, बट अगर आप वेबसाइट रखते हो तो आपको क्वालिटी ट्रैफिक मिलेगा। ठीक है, तो एक चीज तो बड़ी इंपॉर्टेंट है, दैट इज कि आपको फेसबुक पेज आपके पास होना चाहिए, उसके बिना तो कुछ नहीं हो सकता। यानी कि आपको अपना एक पेज बनाना पड़ेगा, दैट इज योर बिजनेस पेज। ठीक है, जो जेनरिक पेज होता है उसी को हम बिजनेस पेज भी बोलते हैं। तो जो आपका पेज रहेगा वो आपके बिजनेस के नाम पे बनेगा, उसमें आप अपने बिजनेस से रिलेटेड चीजों को शेयर करोगे और उसके बाद उसी पेज के थ्रू आप अपना एड रन करना शुरू करोगे। ठीक है, क्योंकि वो पेज जो रहेगा वही पेज आपके बिजनेस मैनेजर से ऐड होगा और वही पेज आपके एड्स मैनेजर के साथ चलेगा। बिजनेस मैनेजर, एड्स मैनेजर क्या चीज है अगर आपको नहीं पता है तो अभी भी इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो या तो वेबसाइट रखिए, अगर आप वेबसाइट नहीं बनाना चाहते हो, वैसे मैं रिकमेंड करूंगा कि वेबसाइट जरूर रखिए, बिना वेबसाइट के तो आजकल कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, एक वेबसाइट चाहिए, एक आपको फेसबुक पेज चाहिए और एक आपको इंस्टाग्राम पेज चाहिए। ये तीन चीज तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है ही है। उसके बाद आपने वहां पर चीजें शेयर करना शुरू किया। अब बात आती है कि आपको एड्स कहाँ से चलाने हैं। जनरली जो बिजनेसेस गलतियां करते हैं अपने एड्स के साथ, यानी कि वो अपना इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज तो बना लेते हैं और फिर वहीं पे उसको बूस्ट करने लगते हैं। ठीक है, वहां पे बूस्ट का बटन आ रहा होता है, वो उसको बूस्ट करने लगते हैं और सोचते हैं कि मुझे सेल क्यों नहीं मिल रही है, मुझे लीड्स क्यों नहीं मिल रही है। वो चीज इसीलिए नहीं मिल रही क्योंकि जो बूस्ट का बटन होता है उसका जो, आप ये कह सकते हो कि जो उसका प्री बिल्ट टेम्पलेट है, दैट इज कि वो आपको लाइक्स कमेंट शेयर ये सब लेकर आएगा, बट सेल लाने का काम उसका नहीं है। ठीक है, तो अगर आप बूस्ट पोस्ट करते जा रहे हो अभी तो शायद आपको दिक्कत आएगी, आपको वो सेल नहीं मिलने वाली, आपको उतनी लीड्स नहीं मिलने वाली। उसके लिए आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा बिजनेस मैनेजर का। ठीक है, तो अभी फेसबुक आपको बिजनेस मैनेजर बनाने को अलाउ करता है। आप business.facebook.com पे जाओगे, वहां पर आपको रहेगा भाई क्रिएट योर बिजनेस मैनेजर, सिंपल से आपको क्रिएट पे क्लिक करिए। ठीक है, और आप अपना बिजनेस मैनेजर बना लोगे। आप बिजनेस मैनेजर, ये पूरा जो प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूँ ये मैंने पूरा ट्यूटोरियल दे रखा है, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आई बटन पे लिंक होगा, आप वहां से देख सकते हो। ठीक है, एंड यू विल क्रिएट योर बिजनेस मैनेजर और आपका एक एड्स मैनेजर आपको मिलता है जहां पर आप अपने एड को क्रिएट करते हो।
एक होता है आपका फेसबुक प्रोफाइल, जहां पर बेसिकली जो आपकी फेसबुक प्रोफाइल है। दूसरी चीज, फेसबुक प्रोफाइल के अंदर आप बनाते हो बिजनेस मैनेजर, ठीक है, और बिजनेस मैनेजर के अंदर होता है आपका एड्स मैनेजर, ठीक है, और एड्स मैनेजर से आप अपनी एड्स को रन करना शुरू करते हो। अगर आपको सेल्स की एड चाहिए तो आप कन्वर्जन एड बनाओगे, अभी तो डैक्स के चलते वो सेल्स हो गया है तो सेल्स एड बनाएंगे आप। अगर आपको लीड चाहिए तो फेसबुक आपको कहता है कि भाई चलो लीड एड बना लो, ठीक है, जिसको हम ऑब्जेक्टिव कहते हैं। तो इस तरीके से आप वहां पर चूज करके जब एड्स बनाते हो तो एड्स मैनेजर में आपके पास बहुत ज्यादा कंट्रोल रहता है कि आप अपने एड से क्या चाहते हो, ठीक है। अगर आप अपने एड से चाहते हो कि भाई सेल लेकर आओ तो वो एड आपके लिए फोकस करेगा कि ज्यादा से ज्यादा सेल लेकर आई जाए, या अगर आप चाहते हो कि भाई तुम लीड लेकर आओ तो वो आप पे फोकस करेगा कि ज्यादा से ज्यादा लीड जनरेट की जाए। तो ये चीजें होती हैं, तो इसलिए आपको बिजनेस मैनेजर का इस्तेमाल करना चाहिए। और अगर आप फेसबुक एड सीखना चाहते हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, और बहुत सारी वीडियोस है फेसबुक एड्स के ऊपर, आप सीख सकते हो। प्लस अगर आपको पर्सनली सीखना है तो आप इंस्टाग्राम पर मेरे से जुड़ जाओ, वहां पर भी मैं काफी चीजें पोस्ट करता रहता हूँ, एंड आपको काफी कुछ सीखने को मिल जाएगा। तो हमारा हो गया एड्स मैनेजर। अब अगर आपने एड्स मैनेजर बना लिया है, ठीक है, तो उसके बाद सिंपल सा काम क्या होता है, फेसबुक बहुत सारे इंटरेस्ट प्रोवाइड करता है। अब लेट सपोज अगर कोई बंदा शूज की शॉप है वो ऑनलाइन लेकर आया है, तो फेसबुक ने क्या रखा है, फेसबुक के पास इंटरेस्ट है, आप उन इंटरेस्ट को चूज करेंगे अपने एड्स मेजर के अंदर। लेट सपोज आपने इंटरेस्ट डाल दिए शूज फुटवेयर वगैरह, तो अब आपकी एड उन लोगों को दिखेगी जो लोग बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है शूज और फुटवेयर्स में, और ऐसे लोग जो आपकी वेबसाइट पर आएंगे और आपके प्रोडक्ट को खरीदेंगे, ठीक है। तो ये जो इंटरेस्ट वाला सेक्शन होता है ये काफी हेल्पफुल है आप लोगों के लिए। अगर आप चाहते हो कि अपने टाइप के कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना, तो दैट इज गोइंग टू हेल्प यू अलॉट, ठीक है, कि भाई हम इंटरेस्ट के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं, इंटरेस्ट वहां पर लगा रहे हैं और हमारे एड्स को चला जा रहा है, ठीक है। ये चीज होगी, लोग आपके पास आएंगे जो जिस टाइप के लोग आपको चाहिए। अगर लेट्स सपोज आपका कुछ और बिजनेस है, आप कोचिंग बिजनेस से हो या रियल एस्टेट बिजनेस से हो, तो आप उन लोगों को टारगेट करोगे। तो फेसबुक ने वहां पर सेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दे रखे हैं, आप उस सेट ऑफ इंटरेस्ट को यूज कर सकते हो, और उस टाइप के लोग आपके वेबसाइट पर आएंगे और आपसे प्रोडक्ट खरीदेंगे, ठीक है। अब एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैं आपको बताना चाहता हूं, दैट इज कि अगर आपके पास बजट है, ठीक है, तो पहली चीज फोकस करिए कि आप सीखें। मतलब अगर बजट नहीं भी है तो पहले आप बजट इस चीज का बनाओ कि आप सीखो। अगर आप बिना सीखे फेसबुक ऐड शुरू करने जा रहे हो और आप सोच रहे हो कि बस आप आओगे और एक दो चार इंटरेस्ट डालोगे और आपको बहुत सारी सेल मिल जाएगी, तो ऐसा नहीं होने वाला, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर आप थोड़ा बहुत नॉलेज है आपको तो थोड़ा बहुत और नॉलेज लीजिए और अपने एड्स को चलाइए। एंड देखिए कि आप कहाँ पर गलतियां कर रहे हैं, नई नई जगहों से सीखिए, मेरे चैनल से सीखिए, कोर्सेज लेकर सीख सकते हो। तो सीखने के बाद ही ऐड को चलाना है, क्योंकि अगर सीखने से पहले आप एड्स को रन करने लगोगे तो आप अपना जो पैसा है उसको बर्बाद कर दोगे, ठीक है। तो जो बर्बाद होने वाला पैसा है उसको आप इस्तेमाल करिए कहीं से सीखने में, ठीक है। आप चाहो तो यूट्यूब से सीखो, चाहे तो कोर्सेज से सीखो, कहीं से भी सीखो, बट सीख के ही ऐड रन करिए, क्योंकि बिना सीखे अगर आप ऐड रन करोगे तो कोई मतलब नहीं है, फिर आपको लॉस ही होने वाला है, ठीक है। और अगर आपके पास अच्छा खासा बजट है, ठीक है, तो आप किसी एजेंसी को हायर कर सकते हो, हमारी एजेंसी को हायर कर सकते हो इफ यू आर हैविंग गुड बजट, एटलीस्ट कि आपका महीने का आप 1 लाख स्पेंड कर सकते हो एड्स के ऊपर। तो यू कैन डेफिनेटली आउट आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा। तो आप बजट के हिसाब से डिपेंड करेगा। तो ये पूरा तरीका होता है किस तरीके से एज अ स्मॉल बिजनेस आप फेसबुक एड्स का इस्तेमाल करके ग्रो कर सकते हो। कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, पहली कि आपको कस्टमर को फाइंड करना पड़ेगा, यानी कि आपका कस्टमर अवतार, तो उसके लिए भी आप फेसबुक एड्स लाइब्रेरी का यूज कर सकते हो। वहां पर जाइए, वहां पर देखिए कि आपकी इंडस्ट्री से कैसे एड्स चल रहे हैं, और उससे आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा। आपको पता होना चाहिए कि आपको सेल चाहिए या आपको लीड चाहिए, देन आपके पास एक वेबसाइट होनी चाहिए, फेसबुक पेज होना चाहिए, इंस्टाग्राम पेज होना चाहिए, देन यू विल बी क्रिएटिंग योर बिजनेस मैनेजर, एड्स मैनेजर, और उसके बाद आप वहां पे एड चलाओगे फेसबुक एड को सीखने के बाद। तो ये पूरी वीडियो थी कि कैसे आप अपने स्मॉल बिजनेस का ग्रो कर सकते हो फेसबुक एड्स का इस्तेमाल करके। बाकी हम मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में, और अगर आपके कोई डाउट्स आ रहे हैं, कोई क्वेश्चन आ रहे हैं, तो कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चंस को बताओ। और बाकी लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।